अगर सचिन गुनहगार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही हो। अगर एक उंगली आप सचिन की तरफ उठाते हो तो बाकी की 4 उंगलियां आपके तरफ भी उठेंगी। सुबह में मैंने वीडियो बनाया था जिसपे मैंने कुछ सचिन से सवाल पूछे थे। ये वीडियो है पूरा का पूरा नीतू दीदी के ऊपर, तो पहले ही माफ़ करना जिनको भी बुरा लगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, पूरी वीडियो में बने रहना, फिर आप लोग कमेंट करना। वीडियो को जान लो, सुन लो कि मेरे ओपिनियन क्या है, मैं बोल क्या रही हूँ, उसके बाद कमेंट करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल मैंने सचिन से भी किए तो कुछ सवाल नीतू दीदी से भी बनते हैं। मानते हैं कि नीतू दीदी के साथ बहुत गलत हुआ, कल लाइव में बहुत गलत हुआ। सचिन को ये राइट नहीं बनता है कि आप अपनी गंदगी करते हो तो आप दूसरों को भी गंदा करो। सबका कर्म सबके साथ में है। हम और आप नहीं होते हैं किसी को सजा देने वाले। अगर हम गंदे हैं तो दूसरों को भी गंदा अपनी कैटेगरी में खड़ा कर दें कि मेरे साथ साथ वो लोग भी सुने, ये गलत बात है। आपने अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि से अपनी गंदगी परोसी। सामने वाला नहीं बोला था आपको कि आप अपनी गंदगी परोसो, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको उसी लपेटे में ले लें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर तो बात करना बनता है। नीतू दीदी ने लाइव के बाद में कुछ कम्युनिटी लगाई कि प्लीज़ इस चीज़ को मजाक मत बनाइए। बिल्कुल मजाक की बात है ही नहीं, इज्जत की बात आई है तो इज्जत पे बात करेंगे कि कल आपको रियलाइज़ हुआ कि कल इज्जत क्या चीज़ होती है, इज्जत पे वार क्या होता है जब खुद पे पड़ा तो, राइट। उसके पहले जो मनीषा के साथ हो रहा था, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके सुहाग के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब तक आपको कोई भी रियलाइज़ नहीं हुआ, कुछ भी गलती का एहसास नहीं हुआ। आप फुल्ली इंजॉय करके गलत का साथ देकर खुद उस गलत को बढ़ावा दे रहे थे और खुद भी गलत कर रहे थे। तब एक बार भी आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो आपको कल फील हुआ, कल जो फील हुआ बेइज्जती का, कल जो फील हुआ इज्जत उतरने का, 1.5 साल पहले से जो तांडव मचा रहे थे लोग, आपके साथ के लोग और सचिन खुद, उस पे आप बराबर हिस्सेदारी अपना दे रही थी और आज उसको ब्लैकमेलिंग का नाम दे रही हैं। ब्लैकमेलिंग लोगों ने किया तो आपसे कौन बोला कि जूस वाले के साथ में आप जो भी करिए, जो भी मतलब हंसी मजाक जो भी जूस वाले का मैटर आ रहा है सामने। ब्लैकमेलिंग में इन्होंने ये नहीं ना फोर्सफुली कहा कि आप जाओ जूस वाले से हंसी मजाक मस्ती करो, उससे इम्प्रेस हो जाओ। पहले तो लाइव में ये खुद ही झूठ साबित हुई हैं। चलो, सामने वाला बंदा तो गलत ही है, उसको आदत है हर जगह पे कसम खिलाने की। यहाँ तक कि मैंने सचिन को भी कसम झूठी खाते हुए देखा है लाइव में, माता रानी का, लाइव में माता रानी की झूठी कसम खाते हुए देखी है। तो जो इंसान हर टाइम पर दाल चावल के कवर के तरह कसम खाता है ना, उस पर कभी आप ये लोग यकीन मत करना, क्योंकि वो 100-200% वो झूठ बोलता है, ये कंफर्म है। जो कसम खाता है ना, टाइम टाइम पे कसम खाता भी है और खिलाता भी है, वो 100% नहीं 200% वो झूठ बोलता है। उसकी किसी बात पर आप विश्वास भी मत करिएगा। जैसे कि सचिन खुद तो झूठी कसम खाते ही अपने झूठ को छुपाने के लिए कि सामने वाला बंदा मान जाए अगर हम कसम खा लेंगे तो वैसे दूसरों को भी ये कसम खिलाते हैं। खुद झूठ बोल के कसम खाते हैं, लेकिन सामने वाले से इनको उम्मीद रहती है कि हम कसम खिला देंगे तो सामने वाला सच बोल देगा। क्या गारंटी है? कल कसम खिलाई जा रही थी और कसम में हमने देखा भी कि नीतू दीदी उस झूठा कसम खाई अपने बेटे का जूस वाली जो बात आई, नहीं जूस वाली नहीं बात आई, जो उनके पति के मारने की बात आई। पहला लाइव नीतू दीदी का आया जिसमें बहुत ताव दिखाई थी, बहुत मतलब अपना वो चीज़ें कि भाई अब आओ तुम आमने सामने हो जाए, जो भी इनके बीच का मैटर है उसमें हम बात ही नहीं करना। यहाँ झूठ और गलत का और जो इज्जत की बात हो रही है उस पर हम कुछ
चीज़ें पूछेंगे कि वहाँ पर जो थप्पड़ की बात नकारी पहले लाइव में कि हमने ऐसा बोला ही नहीं, हमने ऐसा बोला ही नहीं। सामने वाले ने जब कसम खिलाई तो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मारी थी, वो हमारे घर की मैटर था। तो यहीं पर आप झूठा बन गए कि गाल पर निशान थे हाथ के। इज्जत की बात आई तो आपको रोना धोना स्टार्ट हो गया। और वहीं पर एक लड़की 1.5 सालों से प्रताड़ित हो रही थी, उस लड़की के साथ में आपने उतना ही सहयोग किया गलत करने पे जितना कि सामने वाली ने। आपको क्या मीडिएटर बनने की ज़रूरत थी? मैं पूछना चाहती हूँ। आपको ब्लैकमेल किया गया तो आप अपनी गंदगी करते हुए आप एक टाइम पे नहीं ब्लैकमेल हुई, आप भी तो उतना ही वो गलत काम करती रही ना उनके साथ में। जहाँ ब्लैकमेलिंग का था वहाँ पे हमें दिखाई नहीं कि आप ब्लैकमेल हो रही हैं, फुल्ली एंजॉय कर रही हैं सबके साथ में। और वो वीडियो तो अब हमें भी आनी चाहिए देखने के लिए कि ऐसा कौन सा वीडियो है जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इधर से भी उधर से भी। अब तो हम भी मांग रहे हैं कि कम से कम दिखे तो कि किस तरह से आप ब्लैकमेल हो गई कि गंदे चीज़ों में आप भी उतना ही शामिल थी मजबूरी में। आपको क्या ज़रूरत थी तीसरे की बात को सचिन से कहने की? उसकी ही बीबी को उसका अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ में रील्स बनाए कि क्यों डाला है तूने? क्यों भाई, आप होते कौन हो? पति पत्नी के बीच में आने वाले होते कौन हो? हो कौन? आपका अस्तित्व क्या था पति पत्नी के बीच में आने वाला? तीसरे का इतना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर था कि आपने अपने आप को नीचा दबा दिया उसके सामने, यही कहेंगे ना? तो भैया एक बात जान लीजिए नीतू दीदी, इस चीज़ से आपको सबक तो मिल ही गया होगा कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में आप खुद भी गिरोगे। तो ये तो होना ही था। आपने जो गलतियाँ की किसी औरत के साथ में उतना ही गलत में शामिल हुई जितना सामने वाली। तो मनीषा का जो दिल दुखा है ना वो कहीं जाएगा नहीं, एक एक करके सबका यहाँ पर आएगा। और ये और कोई नहीं करवा रहा है, मैं तो सचिन को भी नहीं मान रही हूँ। एक तो एक कहते हैं ना कि लिंक है, ऊपर वाला सब करवा रहा है। ये जो भी है, कल ऐसी नौबत आ गई कि आपको रोना पड़ गया, इज्जत पे बात आ गई, अपने परिवार पे बात आ गई, सामने वाला बोल रहा है सारी चीज़ें गलत थी। लेकिन बात यहाँ पर आके रुक जाती है कि जब आपके ऊपर बीती तब आपको रियलाइज़ हुआ। तो एक बार रियलाइज़ कर लेती कि मनीषा के ऊपर कितनी बार ये बातें रियलाइज़ हुई होंगी, उसको कितना बेइज्जती फील हुई होगी जब आप लोगों ने ग्रुप बनाकर वीडियो कॉल पे उसको डराया धमकाया, उसको चीज़ें करवाई, उसको वो रो रो के रह गई अपने पति के लिए। तो मेरे ख्याल से सचिन के साथ साथ सारे लोग जो हैं उसमें शामिल, सारे के सारे वही कम्युनिटी है जो ये गंदा गेम खेला जा रहा था इश्कबाजी का। ये पूरी कम्युनिटी है इश्कबाजी की। कहीं ना कहीं किसी न किसी के कांड का पर्दाफाश हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब न जाने किसकी बारी है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी क्योंकि अभी तक हम लोगों के बीच में पर्दा पड़ा था। और जब सामने आई चीज़ें तो आपने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के पीछे अपने आप को हटा लिया कि भाई हम चुप हैं, हम चुप हैं। लेकिन आप भी उतना ही शामिल हैं, ये लोगों को पता नहीं था भाई कि आप भी उतनी ही गलत हैं जितना सामने वाला गलत है। आपको थोड़ा भी तरस नहीं आया मनीषा के लिए? मनीषा के लिए थोड़ा भी तरस नहीं आया? जिस नीतू दीदी को हम लोग एक इमेज बनाकर रखे थे कि ये कॉमेडी करती हैं, हंसाती हैं लोगों को, अपने रील्स में ये चीज़ें करती हैं, उस नीतू दीदी का ये भी हम लोगों को रूप देखने को मिल गया। तो सोचिए, पाप ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ता है, उसको एक न एक दिन स्टॉप होना पड़ता है। तो ये था और सबका दिखेगा। ये कोई सोचे कि इस पाप में जो लोग भागीदार हैं वो चुपचाप बच जाएंगे, एक सुई के बराबर भी अगर भागीदारी होगी ना तो सारा लोगों का यहीं पर एक्सपोज होगा। क्योंकि झूठ में, पाप में शामिल होना और बढ़ावा देना उतना ही बड़ा अपराध है।
1.5 सालों से एक औरत को इन सारे लोगों ने, सचिन से लेकर रिलेटेड सारी कम्युनिटी ने इतना प्रताड़ित किया है, इतना प्रताड़ित किया है कि जिसकी चरम सीमा कहीं ख़त्म ही नहीं हो सकती। आज वो औरत अपना मुंह बंद करके बैठी है, तमाशा देख रही है। आज उसको तमाशा देखने का दिन है, भगवान उसको सुख देंगे, इसीलिए वो तमाशा देख रही है। अभी तक आप उसका तमाशा बना रहे थे, आप सभी लोग तमाशा मिल के बना रहे थे। आज वो तमाशा आप लोगों का देख रही है। और मैंने कहा था ना शुरू में कि जिसका जो होगा वो कोई नहीं छीन सकता, और नहीं है तो कोई उसको पकड़ के भी नहीं रख सकता, बांध के भी नहीं रख सकता। तो नीतू दीदी, अगर वो गलत है तो आप भी उतनी ही गलत हो, सही नहीं हो। आज गरीबी का आड़ लेके कि हमारी गरीबी का मजाक ना, तब आपको नहीं रियलाइज़ हुआ जब उससे मांगा था आपने, तब नहीं सोचा कि हम गरीब हैं, वो मजाक बनाएगा। मांगते हुए अपने आप का इंसल्ट फील नहीं हुआ दूसरों के सामने? ना कहते हैं ना, जो इंसान जिसके अंदर गुरूर रहता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वो चाहे नमक रोटी खा लेगा लेकिन हाथ नहीं फैलाता है। ये होना चाहिए हर इंसान के अंदर। तो हाथ फैलाते हुए आपको जरा भी गरीबी का एहसास नहीं हुआ कि हम गरीब हैं, अपने औकात में रहना चाहिए। और आज वो आपको बोल रहा है तो आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, ये गलत है। सब औरतों के लिए एक ही जैसा न्याय है, जैसे कि मनीषा के लिए। क्यों मनीषा अकेले घुट घुट के रोए? क्यों मनीषा अकेले इतनी, मनीषा ने जो गलती की नहीं उसकी सज़ा भोगी है 1.5 साल तक। तो आप लोगों ने तो गलती की है तो सज़ा तो भोगना ही है आपको, सिंपल सी बात है। सबके चेहरे आने चाहिए सामने। चलिए, उम्मीद के साथ कि अच्छा लगेगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि सचिन से बोलना चाहती हूँ कि जो भी है, यहाँ पर किसी ने बोला नहीं था आपको, 10 बार नहीं 100 बार बोल रही हूँ, किसी ने नहीं बोला था कि आप अपनी गंदगी को परोसो। तो अब स्टॉप कर लो, किसी औरत की बारी अब मत लाना। नहीं तो ऐसा हम लोगों को दिख रहा है कि कोई एक बलिदान चढ़ेगा और जिसका भुगतान आपको ज़िंदगी भर करना पड़ जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू।